एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया झाको चैनल पर। आज सुबह अहमदाबाद से निकले थे, उदयपुर सज्जनगढ़ फोर्ट देखने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है, पूरा उदयपुर दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रश है, आगे टिकट काउंटर के लिए एरो लगा हुआ है, यहाँ से राइट। आगे पार्किंग एरिया में आगे है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेंगे, फिर चलेंगे आगे को सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। टिकट काउंटर हम आए थे और ये है पार्किंग। मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइन पे जाके लगता हूँ फटाफट, है ना। ठीक। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एंड सज्जनगढ़ फोर्ट दोनों के लिए यहाँ पर टिकट काउंटर है और सेपरेट लाइन्स है दोनों के लिए। बट सज्जनगढ़ फोर्ट की 2 लाइन्स लगी हैं और वही काफ़ी लंबी। देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। ये है टिकट काउंटर, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लेफ्ट टिकट विंडो फॉर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एंड राइट टिकट विंडो फॉर सज्जनगढ़ फोर्ट मानसून पैलेस। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। ये क्या कॉमेडी है, जो टिकट प्राइस है वो 174.13 पैसा। 13 पैसा कौन देगा भाई टिकट के। इसको राउंड फिगर करना चाहिए गवर्नमेंट को, या तो 174 करें या 175 करें। टिकट हमने ले ली है 6 एडल्ट्स और एक बच्चा। 5 साल तक के बच्चे का टिकट फ्री है। टोटल अमाउंट 1383 विद कार। धूप में सर तप गया था, टिकट काउंटर में बहुत गर्मी थी। पहले नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। कोकोनट वाटर ऐसे निकले। हाँ रेडी, टिकट ले लिए। रेडी, टीम रेडी, चलो। यहाँ से गाड़ियों की एंट्री, टिकट हमने ले लिए। प्रवेश द्वार, आप पर्सनल व्हीकल लेके यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। 5 साल के बच्चे फ्री, कोई टिकट नहीं आपका। आप छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चे में कोई टिकट नहीं। सो एंट्री कर रही है, अब यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। ये है रास्ता। ट्रैफिक ज्यादा है, सैटरडे है तो वापसी वालों के लिए भी लाइन लगा हुआ है। रास्ता थोड़ा पतला है यहाँ पर, सामने से कोई गाड़ी आती है तो साइड करना पड़ता है। फिर ये पूरी सड़क सज्जनगढ़ फोर्ट तक जाती है ऊपर। एंट्री करने के बाद यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो ऊपर तक जाता है फोर्ट के पास तक। किला है, इतना ऊंचाई पे जाओ। किला तो टॉप पे बना हुआ है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। लास्ट टाइम इस चक्कर में यहाँ आए नहीं थे क्योंकि एक तो टिकट लाइन बहुत लंबी, सेकेंडली फिर यहाँ तो ऊपर तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। तो हम लोगों को शाम को हमारी ट्रेन भी थी वापसी की दिल्ली की। वैसे तो पैदल भी आ सकते हैं बट 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई कौन चढ़ेगा। ये रास्ता भी देखो पूरा जिगजैग है पहाड़ के ऊपर, वहाँ टॉप में सज्जनगढ़ फोर्ट। रश तो काफ़ी आगे, गाड़ियाँ आ जा रही है ऊपर से। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। सामने मिरर भी लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए ताकि दोनों तरफ की गाड़ियाँ दिख जाए। ये देखिए यहाँ से बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो आपको फर्स्ट गियर पे रखना होगा। गाड़ी बहुत आवाज़ करती है इस समय। बाइक या स्कूटर लेके भी आप ऊपर आ सकते हैं, इसका भी आपको फेयर देना होगा एक्स्ट्रा। बहुत गाड़ियाँ उतर रही हैं नीचे को, शायद सैटरडे और न्यू ईयर टाइम भी है तो इस समय लोग घूमते ही हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट के पार्किंग एरिया में पहुंच गए। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, फिर चलेंगे फोर्ट के अंदर। ये है पूरा पार्किंग एरिया, पूरा भरा हुआ लग रहा है। तो देखो आगे जगह मिल जाएगी। एक स्पेस मिल गई है गाड़ी के लिए। गाड़ी पार्क कर लेगा कार्तिक। हाँ। पूरी पार्किंग भरी हुई है आज तो, काफी रश है यहाँ पर। यहाँ तक पहुँचना एक चैलेंज था ना। हाँ वही तो, यहाँ पहुँचना ही आसान है। यहाँ में आना ही था। पिछले साल का ये छूटा हुआ स्पॉट था, इस साल हमें कवर करना ही था। हाँ दिन का ही था, हो सकता है डे भी हो। हाँ यही होगा। सेम डेट थी 27 को ही आए थे हम लोग। मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर बार बार हमले होने की वजह से सन 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर को राजधानी के रूप में स्थापना की। लगभग 300 वर्षों के बाद इसी वंश के राजा महाराणा सज्जन सिंह ने 1874 में सज्जनगढ़ फोर्ट का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उनका उद्देश्य यहाँ पर एक खगोलीय वैधशाला मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर बनवाना था ताकि मौसम और तारों का अध्ययन किया जा सके। परंतु 1884 में मात्र 25 वर्ष की अल्प आयु में महाराणा के आकस्मिक निधन के बाद यह योजना पूरी नहीं हो पाई। बाद में उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया और इस महल का उपयोग मानसून के दौरान शाही परिवार के विश्राम स्थल के रूप में किया जाने लगा। इसीलिए इसको बाद में मानसून पैलेस भी कहा जाने लगा। पूरा उदयपुर का नज़ारा, बहुत रश है आज।
यहाँ से होगी एंट्री। सज्जनगढ़ फोर्ट मेवाड़ का मुकुटमणि, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ सामने सामने एंट्री करी और ये ओपन एरिया, और यहाँ से जाएंगे किले के अंदर। देखें यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा कैसा लगता है, नीचे पूरी उदयपुर सिटी दिखती है यहाँ से, पार्किंग एरिया और ये गार्डन। उदयपुर राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल उदयपुर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन्हीं प्राकृतिक घाटियों और पहाड़ियों के बीच कई मनमोहक झील हैं, जिनमें कि पिचोला और फतेह सागर झील प्रमुख हैं। कार्तिक कहाँ से आए थे बताओ? बताओ कार्तिक कहाँ से आए थे? वहाँ से सिटी से आए थे ना, सिटी से। पहुंच गए थे। हाँ। नीचे की तरफ पानी के फव्वारे लगे हुए हैं, जो उस टाइम पर बिना बिजली के ग्रेविटी पावर से चलते थे। ये है शाही दरबार, जिसको कि अब छोटे से म्यूजियम के रूप में डेवलप कर दिया गया है, जिसमें यहाँ के वन्य जीवन की झांकियां दर्शाई गई हैं। यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एनिमल्स के लाइफस्टाइल के स्टैचूज सेपरेट ग्लास रूम में डिस्प्ले किए हुए हैं। क्योंकि यह फोर्ट सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, इसलिए इसका मुख्य रखरखाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान ही करता है। सांप नहीं, पाइथन है। देखो इसका फेस देखो कितना बड़ा है। खा गया। वो खा गया इसको। महाराजा सज्जन सिंह जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और यह है उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह। शानदार नक्काशीदार झरोका। विशेष अवसरों पर शाही दरबार में होने वाले प्रोग्राम को रानी यहाँ से बैठकर देखा करती थी। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए यहाँ से घुमावदार जीना। हेलो। बाहर बालकनी में जाना रेस्ट्रिक्टेड है, शायद सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया हुआ है। यह किला अरावली पर्वतमाला की एक ऊंची पहाड़ी बंसदारा की चोटी पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3100 फीट है। किला पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। इसमें बड़े बड़े झरोखे, बालकनियां और खुले आंगन हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट दरअसल सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित है, इसलिए यह चारों तरफ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है, जहां लेपर्ड, सांबर हिरण, स्पॉटेड डियर, लोमड़ी आदि जानवर और कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इसी अनुभव को जीवंत करने के लिए हाल ही में फोर्ट के अंदर विंग्स ऑफ वंडर एक आर्टिस्टिक फोटो स्टूडियो डेवलप किया गया है, जहां पर टूरिस्ट यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नॉलेज और एक्सपीरियंस ले सकें। 3D मॉडल्स और पिक्चर्स के थ्रू यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बर्ड्स और एनिमल्स को डिस्प्ले किया हुआ है। साथ ही दी हुई है इनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ताकि सैलानी इन वन्य जीवों से रूबरू हो सकें और उनको जान पाएं। साथ ही एक बड़े से ग्लास रूम में यहाँ के गांव का एक दृश्य भी दर्शाया गया है, जिससे कि लोग यहाँ के वन्य जीवन के साथ साथ ग्रामीण जीवन को भी करीब से अनुभव कर पाएं। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि हम हैं इंडिया झाको फैमिली, और इस बार हम निकले हैं 10 दिन के एक लंबे रोड ट्रिप पर, जहां हम अपने होम टाउन दिल्ली से कोटा, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ, दीव आइलैंड होते हुए अब वापसी हमारे होम टाउन दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यह इस सीरीज का 16th एपिसोड है। बाकी के सारे एपिसोड्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इतनी खूबसूरत गैलरी में फोटो लेना तो बनता ही है।
फोर्ट का टॉप मोस्ट डोम, कमलनुमा आकृति और ऊपर कलश। कहाँ गए घूमने? भूल गए। बोलो सज्जनगढ़। चले। यह है फ्रंट फैसाड का टॉप पार्ट, इसे हम अभी बैक साइड से देख रहे हैं। चलते हैं वापस नीचे की तरफ। यहां से निकलते हैं किले के बैक साइड में। एक विशाल 180 डिग्री खुला आंगन, जहां से मिलता है उदयपुर की दूसरी तरफ का खूबसूरत नज़ारा, अरावली रेंजेस से घिरा हुआ। फोटो सेशन चल रहा है। मॉनसून के टाइम पर अरावली पहाड़ों की चोटियों पर तैरते बादलों का लुत्फ उठाना एक अलग ही अनुभव है। मेवाड़ी स्थापत्य कला की एक बेहतरीन ऐतिहासिक धरोहर। ये है किले का बैक फसाड और ये है साइड फसाड। दूधिया इमारत से झांकते मनमोहक झरोखे। वाओ, पूरा उदयपुर दिख रहा है यार। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमें उदयपुर की पूरी सिटी दिख रही है। बस वेदर यहाँ का थोड़ा अभी गर्म है, तो अगर आप विजिट करने का सोच रहे हैं तो आपको इवनिंग टाइम पे आना चाहिए, सो दैट आप और एंजॉय कर पाए और सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक कर पाए। पूरा उदयपुर सिटी दिखेगा चारों तरफ से। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पहाड़ है, पूरी सिटी दिख रही है, पूरी उदयपुर की सिटी दिख रही है। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। व्यू बहुत सुंदर है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी आ रही है। मानसून को देखने के लिए इसको बनाया गया था कि आसपास किस तरह का वेदर है, जो कि किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक तरह का खगोलीय उपकरण बनाना चाहते थे जिससे कि मानसून के ऊपर नजर रखी जा सके। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा नॉन रश आवर्स टाइम में आए और इवनिंग में आए और नॉन सीजनल टाइम में आए। चलो चलते हैं, धूप भी बहुत तेज हो गई है। कार्तिक तो सो गए यहाँ पे। आओ फिर उठो, जल्दी जल्दी उठो। किले के खुले भाग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि इस ऊंचे और दुर्गम स्थल पर पानी की आपूर्ति बनी रहे। रेन वाटर को स्टोर करने के लिए इस तरीके से नालियां बनाई हुई है। सज्जनगढ़ फोर्ट में कई देशी और विदेशी फिल्में भी शूट की गई हैं, जिनमें 1983 की जेम्स बॉन्ड की फेमस मूवी ऑक्टोपुसी और बॉलीवुड की जीत, हम हेरा ही प्यार के, खुद्दार, धमाल जैसी फिल्मों में भी इस फोर्ट को दर्शाया गया है। तो फिल्म डायरेक्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाले इस खूबसूरत फोर्ट को एक बार तो देखना बनता ही है। विजिटिंग टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। नजदीकी एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, यहाँ से यह फोर्ट सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन है, जहां से सज्जनगढ़ फोर्ट केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। लोटस पॉन्ड है यहाँ पे। यहाँ से नीचे की तरफ भी कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, वहां जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, जहाँ से उदयपुर का नज़ारा देखने को मिलता है। चलते हैं वापस पार्किंग की तरफ। चलते हैं अब वापस बाहर की तरफ, करते हैं यहाँ से एग्जिट। बाय बाय सज्जनगढ़ फोर्ट। बाय बाय। If you are enjoying this episode, like, share, subscribe and press the bell icon to get notifications for upcoming episodes on this channel. भूख लग गई? आपको फोर्ट में कैसा लगा? अच्छा नहीं चला भैया। देखो हम नीचे जा रहे हैं ना। हाँ। भूख लग गई, अब करेंगे यहाँ पे लंच। काफी चल लिए, अब लग रही है जोरों की भूख। होटल पैराडाइज पैलेस एंड रेस्टोरेंट में लंच किया, थाली ऑर्डर करी, स्वाद ठीक था। हम भी यहाँ तक लोकल से पूछकर ही पहुंचे थे। जरा टेस्ट करके बता दो, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। खाना है कैसा? बुआ बनाएंगी। रियल टेस्ट ठीक है। अगर आप भी उदयपुर में इस रेस्टोरेंट का फूड टेस्ट करना चाहो तो रेस्टोरेंट की गूगल लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपका टाइम फुल हो गया, बताओ? हो गया। बिल्कुल फुल है। हाँ। चलो तो लंच हो गया है, अब निकलते हैं कोटा की तरफ। 4.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 291 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर टू कोटा। लंच करके अब निकल रहे हैं उदयपुर से कोटा की तरफ। 1 नाइट कोटा में स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे निकलेंगे अपने होम टाउन दिल्ली के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उदयपुर टू कोटा रोड ट्रिप का एक सेपरेट एपिसोड बनाया हुआ है।
जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एपिसोड को पूरा देखने के लिए आपका आभार। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।